लर्नर्स, शुभ आशीष। तो डियर लर्नर्स, परीक्षा के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट टास्क में आज हम आपको बताने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत ही ध्यान से इसको सीखिए। तो डियर लर्नर्स, पहला सेंटेंस कुछ इस तरह से है, ही was too tired to work। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो में सिखाया कि जब ये TOO होता है तो इसको शो में बदल देते हैं, और ये जो इन्फिनेटिव टू होता है इसको डैट लगा करके टेंस के अनुसार, यानी प्रथम हिस्सा जो है उसके टेंस के अनुसार हम कैन नॉट या कुड नॉट, यदि प्रेजेंट है तो कैन नॉट यहाँ पर, और यदि पास्ट है तो कुड नॉट। तो देखते हैं डियर लर्नर्स सेंटेंस, ही वाज सो फैट, सो टायर्ड, टायर्ड लिखा हुआ है, डेट ही कुड नॉट वर्क। इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन बाय रिमूविंग एडवर्ब टू से हो गया, और ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स भी बन गया। तो डियर लर्नर्स, आपको ध्यान रखना है इस सेंटेंस को। ये आपको दो जगहों पर काम आ जाएगा। एक तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो रहा है, और दूसरा एडवर्ब टू को हम लोग रिमूव भी कर रहे हैं। और देखते हैं दूसरा सेंटेंस, ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टैंड, टू बी अंडर स्टैंड। इसको ये टू भी है और एडवर्ब टू भी है, जिसका अर्थ बहुत होता है, और ये टू इन्फिनेटिव इसका अर्थ के लिए होता है। तो ही स्पीक्स टू फास्ट, वो इतना तेज बोलता है टू बी अंडरस्टैंड, समझने में। तो डियर लर्नर्स, इसको इस तरह से कर सकते हैं, ही स्पीक्स सो फास्ट that it cannot be understand, be understand, ये बन गया। इसी तरह से और देखते हैं, सेंटेंस है, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम। तो यहाँ पर डियर लर्नर्स टू तो आया हुआ है, लेकिन यहाँ फॉर मी आया हुआ है। तो इसको इस तरह से करेंगे, द ट्री इज सो हाई
डैट, फॉर मी को उसको सब्जेक्ट के रूप में बदल देंगे, फॉर मी मतलब आई हो जाएगा। आई कैन नॉट क्लाइंब, आई कैन नॉट क्लाइंब। तो डियर लर्नर्स, कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। तो डियर लर्नर्स, ये था एडवर्ब टू करके, इसको आप लोग अच्छी तरह समझ लें, बार बार पढ़ेंगे लिखेंगे, लर्न हो जाएगा। इसी तरह सेंटेंस, ये भी एडवर्ब टू से थे, कुछ और सेंटेंस इस तरह से है। Nobody would like to be called a fool। तो डियर लर्नर्स, इसको हमें इंट्रोगेटिव करना है। तो जब नोबडी करके शब्द लगा हो तो नोबडी वुड लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल, कोई भी व्यक्ति मूर्ख कहलाना पसंद नहीं करेगा। तो इसको हमको बनाना है इंट्रोगेटिव, ट्रांसफॉर्मेशन में इंट्रोगेटिव भी बनाना है। तो अब इसको देखते हैं, नोबडी की जगह कर दें हु वुड लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल। इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, तो ये इंट्रोगेटिव बन गया। नोबडी वुड लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल, हु वुड लाइक टू बी कॉल्ड, दोनों का सेंस एक ही। और सेंटेंस देखते हैं। एवरीबडी loves his motherland। ये सेंटेंस आ गया, इसको भी इंट्रोगेटिव बनाना है। तो देखते हैं, इसको भी हु से प्रारंभ करेंगे। हु लव्स के कारण डज नॉट लव हिज मदरलैंड। दोनों सेंटेंस से मतलब निकलता है कि यदि निगेटिव सेंटेंस है तो उसको पॉजिटिव बना देते हैं, और यदि पॉजिटिव का सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय उसको निगेटिव कर देते हैं। कुछ और सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं, कुछ इस तरह से। हु हैज सीन द विंड। अब इसको हमें बनाना है एडजेक्टिव में। तो हु हैज सीन द विंड, हवा किसने देखी, अर्थात किसी ने नहीं देखी है। तो नोबडी हैज सीन द विंड, ये बन गया हमारा हु हैज सीन द विंड। तो एक ही सेंटेंस को हम लोग इस तरह से
चेंज कर रहे हैं। और कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। एक सेंटेंस आ रहा है, इज इट ट्रू डैट हेल्थ इज वेल्थ। अब इसको एडजेक्टिव में बनाना है। अभी हमने 4-5 नंबर इंट्रोगेटिव बनाए, अब ये 6-7 हम लोग एडजेक्टिव बना रहे हैं। तो इज इट ट्रू डैट हेल्थ इज़ वेल्थ, तो इसका बनाएं, अर्थ सेंस करते हैं। इज इट ट्रू, क्या ये सत्य है, दैट हेल्थ इज़ वेल्थ। तो यहाँ देखते हैं, इट इज नॉट ट्रू that health is wealth। तो इस तरह से हमारा एडजेक्टिव बन गया। मतलब हम लोग इंट्रोगेटिव से एडजेक्टिव इस तरह से बनाते हैं। इज इट ट्रू, क्या ये सत्य है, तो इट इज़ नॉट ट्रू, क्या ये सत्य नहीं है, अर्थात सत्य है। इसी तरह से कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो डियर लर्नर्स, आप इस समय परीक्षा की तैयारी पर लग जाइए। ये बहुत ही अच्छा समय है। अब हम अफर्मेटिव से कुछ निगेटिव बनाते हैं, वो इस तरह से। Only a little child talk like this. Talk like this. इसको हम लोग निगेटिव बनाएंगे। वनली और एलोन जब भी यूज होता है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम लोग वनली एलोन की जगह नन बट का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, नन बट a little child talk like this। ये बन गया हमारा निगेटिव। इसी तरह से कुछ और सेंटेंसेस देखे जाएं इस तरह से। वी शुड नॉट disobey our parents। अब इसका हमें अफर्मेटिव बनाना है। वी शुड नॉट डिसओबे आवर पेरेंट्स। तो अफर्मेटिव बनाने के लिए ये निगेटिव है, इसका अफर्मेटिव बनाना है। वी शुड नॉट डिसओबे आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। तो इसमें हम लोग इस तरह से करेंगे। ये बन रहा है,
निगेटिव से अफर्मेटिव, निगेटिव है इसको अफर्मेटिव बनाना है, तो वी शुड ओबे, ये डबल निगेटिव की तरह से बन रहा है, डबल निगेटिव था तो उसका एक अपोजिट वर्ड और निगेटिव दोनों हटा देते हैं तो हमारा ये अफर्मेटिव बन जाएगा। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। सेंस वही रहा। तो डियर लर्नर्स, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी आवश्यक है और बनाते हैं। नो सूनर डिड no sooner did he see the tiger then he fled, then he flee होता है भागना, उसी से बना है fled, ये बन। डियर लर्नर्स, नो सूनर डिड, ये शब्द आप अच्छी तरह लर्न कर लें। नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही फ्लेड, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, इसका अफर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग एज सून एज का प्रयोग करते हैं। एज सून एज he see the tiger then he fled, ये सेंटेंस हो गया। तो नो सूनर डिड की जगह एज सून एज। तो इस तरह से ये निगेटिव से अफर्मेटिव हम लोग बनाते हैं। और कुछ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग देख लें किसी अन्य विधि के द्वारा। कुछ इस तरह से सेंटेंस बार बार लिखने पढ़ने से नियम लर्न हो जाता है, प्रैक्टिस भी लिखने की हो जाती है और नियम भी। तो लिख लिख करके हम लोगों को याद करना चाहिए। सेंटेंस है, ओ डैट I were a bird, ओ डैट आई वर आ। तो जब इस तरह से शब्द आपको दिख जाएं, तो जैसे ओ है, इफ़ है, वुड है, तो इनकी जगह पर हम लोग आई विश लगा देते हैं, तो ये एक्सक्लेमेटरी से हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा। तो ओ डैट आई विश और पूरा सेंटेंस वैसे ही, डैट आई वर अ बर्ड, ये हमारा इंट्रोगेट एक्सक्लेमेटरी से अफर्मेटिव इस तरह से बन गया। इसी तरह से और सेंटेंस देखते हैं। व्हाट अ फाइन मॉर्निंग इट इज।
ये भी एक्सक्लेमेटरी है, इसका भी हमको एडजेक्टिव बनाना है। तो व्हाट ए फाइन मॉर्निंग इट इज़, तो इट इज़ आ फाइन या वेरी फाइन भी कर सकते हैं। इट इज़ आ वेरी फाइन मॉर्निंग। तो इस तरह से ये एडजेक्टिव बन गया। अभी कुछ और सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। डियर लर्नर्स, अब कुछ सीखते हैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कैसे बनते हैं ये ध्यान रखिए। किसी वीडियो में हमने बहुत डिटेल से सारी बात बताई है। अब परीक्षा के लिए केवल सेंटेंसेस को देख करके हम उन पर नियम लागू करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, ही कैन नेवर सक्सीड बिकॉज ही इज लेजी। अब यहाँ बिकॉज लगा हुआ है, इससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और इसको हमें बनाना है कंपाउंड सेंटेंस। तो ये जो कारण वाले होते हैं ये अक्सर रिजल्ट में चेंज कर दिए जाते हैं। तो सेंटेंस लिखते हैं इस तरह से, ही इज लेजी सो he can never succeed। इसी सक्सीड से वो एक वर्ड बनता है सक्सेस। तो ये सो के कारण हमारा कंपाउंड हो गया। कोई कठिन काम नहीं है डियर लर्नर्स, सिर्फ ध्यान देने की बात है। इसी तरह से कुछ और सेंटेंस हम लिखते हैं। सेंटेंस है, इस तरह से, टेल मी योर प्लान्स। ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, टेल मी योर प्लान्स। अब इसको भी हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से, टेल मी व्हाट आर योर प्लान्स। तो इस तरह से ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। टेल मी व्हाट, ये आर यहाँ से हटा देते हैं, लास्ट में रखते हैं, व्हाट योर प्लान्स आर, क्योंकि इस समय व्हाट को हम कंजंक्शन के रूप में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद में नहीं लाएंगे, हेडवर्ड के बाद ले जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा कॉम्प्लेक्स वाक्य बन गया। इसी तरह से कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। द डॉक्टर did his best for the patient, but he could not
कुड नॉट सेव हिम, सेव हिम। अब ये बट लगा हुआ है, दो सेंटेंसेस हैं उनके बीच में बट लगा हुआ है, तो बट हमारा कंपाउंड में आता है और इसको हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स। द डॉक्टर डिड, स्पेलिंग गलत लिख गई, द डॉक्टर डिड हिज बेस्ट फॉर द पेशेंट बट ही कुड नॉट सेव। अब इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। ही कुड नॉट सेव हिम, द डॉक्टर डिड हिज बेस्ट फॉर द पेशेंट। डॉक्टर ने अपने मरीज के लिए अपनी पूरी कोशिश की, बट ही कुड नॉट सेव, लेकिन वो उसे बचा नहीं सके। तो डियर लर्नर्स, ट्रांसफॉर्मेशन में हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारा अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बट लगा हुआ है और बट से कंपाउंड वाक्य बनता है। ध्यान रखिए आप, जितने भी कंजंक्शन हैं वो दो प्रकार के कंजंक्शन, एक कॉम्प्लेक्स के लिए होते हैं, एक कंपाउंड के लिए होते हैं। उनकी लिस्ट आप तैयार कर लीजिए। हमने सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग करके किसी वीडियो में आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन बनाने की सलाह दी। वहाँ से, उस वीडियो से आप ये चीज़ लर्न कर सकते हैं, अपने पुस्तकों से भी लर्न कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। Although the doctor did his best for the patient, he could not save him, although यद्यपि, although the doctor did his best for the patient, यद्यपि डॉक्टर ने अपनी अच्छी कोशिश मरीज के लिए की, ही कुड नॉट सेव हिम, वो उसे नहीं बचा सके। तो ये आल्दो के कारण, दो या आल्दो, इसके कारण ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। और सेंटेंस देखते हैं। तो डियर लर्नर्स, आप लोगों को इस तरह से वर्क करते हुए सावधान रहना है। और इंग्लिश ग्रामर में इस बात का भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे सेंटेंस आपको इस तरह से मिलेंगे कि वो कई कई जगह पर काम करते हैं। वो सिंपल पर भी काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स पर भी काम करते हैं, और भी कई रूल्स हैं जिनके आधार पर वो काम करते हैं। तो आपको ऐसे सेंटेंसेस को अलग से पहचान लेना है। सेंटेंस हम लोग लिखते हैं। एक सेंटेंस है हमारा, अभी हम लोगों ने बनाया कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग एक सेंटेंस बनाने जा रहे हैं कंपाउंड। सेंटेंस है हियरिंग, हियरिंग मतलब सुनते हुए। द नॉइस, अब देखिए हियरिंग द नॉइस, पता चल गया पढ़ते ही कि ये सिंपल सेंटेंस है जो कि हम लोगों ने सिंथेसिस में पढ़ा हुआ है। सिंथेसिस पढ़ने के लिए सिंथेसिस का वीडियो आप लोग डिटेल से देख लें।
हियरिंग द नॉइज एवरीवन केम आउट। शोर सुन करके एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति बाहर आ गया। तो डियर लर्नर्स, इसको हमें सोचना ये है कि ये सिंपल है, इससे कंपाउंड बनाना है। क्या सोचना है हमको? सोचना ये है कि इसके दो सेंटेंस क्या हुए होंगे। एवरीवन केम आउट, तो कुछ इस तरह से बना दें, हियरिंग द नॉइज एंड लगा देते हैं, एंड से हमारा कंपाउंड बन जाता है। एवरीवन केम आउट। इस तरह से डियर लर्नर्स, आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने सीखा कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड बनाना, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बनाना, निगेटिव, एजेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव एक दूसरे में हम लोगों ने इंटरचेंज किया। तो डियर लर्नर्स, ट्राई योर बेस्ट। शुभाशीष।